Welcome to my new topic for the video lecture on disaster management. Today we will study about the rescue operations in the subject of earthquake resistant building constructions. We had already studied the disaster management and its cyclic order. Now we have to study about the psychology of the rescue. मीन्स हम अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जो हमारे रेस्क्यू वर्कर्स या वॉलंटियर्स काम करते हैं उनकी साइकोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डिज़ास्टर वो स्टडी करेंगे. साइकोलॉजी ऑफ द रेस्क्यू डील्स विद मेंटल प्रिपरेशन, देयर मेंटल प्रिपरेशन, कि वो मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं हैं. थिंकिंग, इट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ास्टर. जैसे अर्थक्वेक है, यहाँ पर मेनली अर्थक्वेक की हम बात करेंगे. अगर कोई बिल्डिंग उससे कोलैप्स हुई है, इन दैट केस व्हाट दे थिंक अबाउट द रेस्क्यू ऑपरेशन. देन रिएक्शन टाइम फॉर द सिचुएशन. जैसे ही रेस्क्यूअर को ये पता चलता है कि देयर इज़ अर्थक्वेक एंड द बिल्डिंग हैड बीन कोलैप्स्ड, अर्थक्वेक आया है और बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है, तो उसका रिएक्शन टाइम क्या होगा इस सिचुएशन पर पहुंचने का, जल्दी से जल्दी कितने टाइम में वो पहुंच सकता है. डिसीजन मेकिंग मीन्स कि वो कितनी जल्दी डिसीजन लेता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और डिपेंडिंग अपॉन द कोलैप्स और बाय व्यूइंग द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कोलैप्स साइट. जो कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर है या जो बिल्डिंग गिर चुकी है उसको फिजिकली देखने के बाद वो कितनी जल्दी क्या डिसीज़न लेते हैं. तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो सर्च करते हैं, ट्रैप करते हैं, रिट्रीव करते हैं प्रोसेस को, ताकि जो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडीज़, whether they are live or whether they are dead, depending upon the situation or depending upon the disaster or collapse of the structure or the type of the disaster of the structure or collapse of the structure. This situation is very full of danger for the victims as well as for the rescuers. दोनों के लिए, जो उसमें फंसे हुए उनके लिए भी और जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करना उनके लिए भी. इट मीन्स जो इस डिज़ास्टर से पहले बड़े आराम से रह रहा था, एकदम से सडन चेंज हुआ, और जैसे ही सडन चेंज होगा ही फील्स एन एग्जाइटी एंड एफ्रेड ऑफ, डर जाता है. जैसे हम बारिश आई है, मिट्टी गिल्ली हो जाती है और हमारा पाँव फिसल जाए. इन दैट केस व्हाट इज़ आवर physical situation as well as mental situation, that is drastically changed in that case. The similar way happened to the occupants of the building. Now psychology of the rescue also deals with that, with the increase in the damage. जैसे ही और जितना बड़ा अर्थक्वेक होगा, जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा, उतनी ज़्यादा बिल्डिंग कोलैप्स होने का डर है. जितना ज़्यादा कोलैप्स होने का डर होगा उतनी ज़्यादा, यानी जितने नंबर ऑफ़ डेथ्स बढ़ेंगी, नंबर ऑफ़ पर्सन्स, हमारे विक्टिम्स इंक्रीज़ होंगे, उतनी ज़्यादा हमें एमरजेंसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी. इंक्रीज़ इन एमरजेंसी सर्विसेज. और ये सिचुएशंस जो हैं, हमारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं, यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम जो साइक्लिक ऑर्डर पढ़ते हैं, उसकी एफिशिएंसी को उतना इफ़ेक्ट करेंगे. रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जो है उतना लेंथी हो जाएगा, फुल ऑफ डेंजर हो जाएगा. इन दैट केस
Here it is very important to understand the psychology of the rescue in these situations, that जैसे जैसे डिज़ास्टर बढ़ रहा है, जैसे जैसे अर्थक्वेक का इफेक्ट बड़ा होगा या अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जितनी बड़ी होगी हमारे डैमेज भी उतने ज़्यादा होंगे। तो उस सिचुएशन में जो रेस्क्यू वर्कर हमने लगाया है उसकी साइकोलॉजी, वो कैसे डील करेगा, जो विक्टिम्स हैं वहाँ से जो पर्सन्स एंट्रैप्ड पीपल हैं उनको निकाला जा रहा है, उनके साथ कैसे वो डील करेगा। वो शौक हैं, कुछ तो शौक्स हैं उसमें, कुछ फ्राइटेंड है, कुछ डर जाते हैं, तो उनको वो कैसे कंफर्ट देगा, काउंसलिंग करेगा, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देगा या उनकी सोशल हैबिट हेल्प करेगा। नाउ डिजास्टर रेस्क्यू, it is in actual sense a group of people or an individual or the police force, NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिट्री इन स्पेशल केसेस। हेयर वी बिल्ट अ टीम, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटीज़ हैं हमारी, वहाँ पर हम एक टीम बनाते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस को डील करने के लिए। वो फ्लड के केस में, ड्रॉट के केस में, यानी बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, आग लग जाए, फायर फाइटिंग के केस में किसी बिल्डिंग में फायर हो जाए, या फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्थक्वेक के केस में हम एक टीम बिल्टअप करते हैं। उस टीम को हम रेस्क्यू वर्कर्स के नाम से जानते हैं। जो हम टीम बनाते हैं वो टीम कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी एफिशिएंट है, वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम पे कितना काम कर सकती है, यानी ये जो टीम है ये टीम एस्टेब्लिश्ड बाय एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, यानी कुछ इसके दायरे हैं जिन दायरों में रह करके ये टीम ऑपरेशन करती है, और कुछ वॉलंटरी पीपल इसमें काम कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आते हैं लोग काम करने के लिए। कुछ टीम तो हमने बनाई, कुछ अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो इन दैट केस दैट इज़ टू बी नोन एज डिजास्टर रेस्क्यू। व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, these are to be known as functions of the disaster rescue. First of all, they save the life of the victims or the people. सबसे पहले डिजास्टर में फंसे हुए लोगों की वो जान बचाने की कोशिश करेंगे, उनको उस बिल्डिंग से, उस डैमेज से निकालने, डैमेज स्ट्रक्चर, कोलैप्स स्ट्रक्चर से बाहर निकालने की वो पूरी कोशिश करेंगे। ट्रैप, आइडेंटिफाई एंड रिकवर द डेड अंडर द डेब्रिज। अब जो कोलैप्स स्ट्रक्चर है, बार बार बोल रहे हैं हम कोलैप्स स्ट्रक्चर। कोलैप्स स्ट्रक्चर का मीन्स कि जब हमारी बिल्डिंग गिर जाती है तो वो मलबे में तब्दील हो जाती है। दैट इज़ टू बी नोन एज डेब्रिज। हमारे रेस्क्यू वर्कर्स उन डेब्रिज में, उस कोलैप्स स्ट्रक्चर के अंदर ह्यूमन बॉडी को सर्च करते हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द विक्टिम इज़ अलाइव और नॉट। इफ़ ही इज़ अलाइव मीन्स कि जितने हमारे विक्टिम्स अंदर फंसे हुए हैं उनमें से जितने जिंदा हैं उनको सबसे पहले निकालने की कोशिश की जाती है। ये रेस्क्यू वर्कर का फंक्शन है। लीविंग द डेड्स को सबसे बाद में छेड़ा जाएगा। देन देयर नेक्स्ट फंक्शन इज़ मिनिमाइज द डैमेज टू द स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग। रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो थ्रू द मीडिया, थ्रू द स्कूल्स, थ्रू आवर अनदर एजुकेशनल प्रोग्राम्स और सोशल प्रोग्राम्स, वो हमेशा हमें ये बताएंगे कि जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होने चाहिए, यानी
उनका मिनिमम डैमेज कैसे हो सकता है या उनके डैमेज को कैसे रोका जा सकता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई है एमरजेंसी के केस में। नो दीज रेस्क्यू वर्कर्स जो साइट पे जाते हैं उनको हमने क्लासीफाई किया है, और क्लासीफाई हमने कैसे किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सर्वाइवल्स फ्रॉम द विक्टिम्स, जो लोग कोलैप्स और बिल्डिंग्स में फंसे हुए हैं, स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं, उनमें से जो बिल्कुल ठीक ठाक बच के निकल गए, दे आर सर्वाइवल्स। थोड़ी देर के लिए उनकी मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, थोड़ा बहुत उनको फिजिकल हार्ट इंजरी हो सकती है, लेकिन दे आर सर्वाइवल्स, दे आर वेल इन सिचुएशन, they do not need any physical help, they do not need any mental counseling, those are to be known as survivals। और ये सर्वाइवल्स जो हैं दे आर द फर्स्ट रेस्क्यू वर्कर्स, वही हमें रेड क्रॉस को इन्फॉर्म करते हैं, वही हमारे डीसी ऑफिसेस को जो है जहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम रहती है उसको इन्फॉर्म करते हैं, दे आर सर्वाइवल्स, और वो बिल्डिंग में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं। द सेकेंड इज़ अनट्रेंड पीपल फ्रॉम द विक्टिम्स एंड सराउंडिंग्स। अब इनमें से वो लोग हैं जिनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बचाने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली वो लोग हैं जहाँ इफ़ेक्ट नहीं हुआ बिल्डिंग का या कोलैप्स का, अर्थक्वेक का, उनमें जो लोग बचे हुए सराउंडिंग नेबरिंग, वो कोशिश करते हैं कि हम जाएं और बचाएं, और करते भी हैं लोग। देन लास्ट वन इज़ ट्रेन्ड रेस्क्यू वर्कर पीपल। ये मॉक ड्रिल के थ्रू आते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि दे आर वेल ट्रेंड, उनको हर सिचुएशन का पता होता है, इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ बिल्डिंग डैमेज, इन केस ऑफ ड्रॉट, वो कैसे हैंडल करेंगे। नाउ रेस्क्यू प्लान। डिज़ास्टर मैनेजमेंट तभी सफल होगा जब हम एक अच्छा प्लान जो है रेस्क्यू प्लान ओबे करते हैं। दो चीज़ें हमारे पास, एक तो है रेस्क्यू प्लान, दूसरा है रेस्क्यू बाय स्टेप। रेस्क्यू बाय स्टेप आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। हियर वी विल डू द रेस्क्यू प्लान। रेस्क्यू प्लान इज़ इफेक्टिव एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम। पूरे तरीके से लागू करने का, जैसे जैसे हमने उसमें जो साइक्लिक ऑर्डर पढ़ा है डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसका इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन होता है हमारा रेस्क्यू प्लान। सेकंड इज़ अंडर रेस्क्यू प्लान मिनिमम रिएक्शन टाइम टू रीच द एंडेंजर्ड साइट। हमारे रेस्क्यू वर्कर्स मिनिमम टाइम में वहाँ पहुँचते हैं, एज सुन एज पॉसिबल। द ट्रेंड पीपल रेस्क्यू वर्कर्स हैव टू प्लान एंड एग्जामिन द स्पेसिफाइड वर्किंग स्ट्रेटजीज़। ये लोग डिसाइड करते हैं, रेस्क्यू प्लान में डिसाइड होता है कि हमने जो एंडेंजर साइट है वहाँ पर काम कैसे करना है। अर्थक्वेक तो आया, बिल्डिंग में आग भी लग गई, दोनों चीज़ें हो गई। सेकेंडली गैस लीकेज हो गई, तो वो प्लान करेंगे, एग्जामिन करेंगे हर चीज़ को। इसी तरीके से इन दिस केस सक्सेस और फेलियर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम is directly proportional to the rescue plan or the effective and efficient implementation of the disaster management program. Nature and type of damage। क्या नेचर है डैमेज की, क्या टाइप है उसकी, यानी वो मैन मेड डिजास्टर के कारण हुआ है या फिर नेचुरल डिजास्टर हुआ है, उसकी नेचर। देन इंटेंसिटी, अर्थक्वेक बड़ा आया था, छोटा आया था, मैग्नीट्यूड हायर था, लो था, दैट इज़ इंटेंसिटी।
डेंजरस सिचुएशन, कोई पब्लिक बिल्डिंग गिर जाए और वर्किंग आवर्स हो तो नंबर ऑफ विक्टिम्स इंक्रीज हो जाते हैं. इट मीन्स देर इज़ अ मच मोर डेंजरस सिचुएशन एज कंपेयर टू द टाइम ऑफ नॉन वर्किंग आवर्स. मशीन एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड. एक बढ़िया रेस्क्यू प्लान डिज़ाइन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा हमारी जो मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होते हैं, वो हमारे पास रेडिली अवेलेबल होने चाहिए. एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स की टीम है, एनजीओज़ हैं. इस तरीके की जो हमारी रिक्वायरमेंट है मशीनरी एंड इक्विपमेंट की, वो हमेशा तैयार होनी चाहिए. असेस कंट्रोल. जो बिल्डिंग गिरी है, हमारे जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं या जो कोलैप्स हुआ है स्ट्रक्चर, हमारे रेस्क्यू वर्कर्स के पास रेड टेप और बैरिकेटिंग का सामान पहले से अवेलेबल हो और वो उस पूरे एरिया को कवर कर दे. यानी वहाँ के असेसिबिलिटी केवल रेस्क्यू वर्कर्स के लिए हो और आम आदमी, आम पब्लिक के लिए उसको बंद कर दें. देन नंबर एंड लोकेशन ऑफ द विक्टिम्स. हमारे जो विक्टिम्स हैं उनकी कितनी संख्या हो सकती है और कहाँ कहाँ वो फंसे हो सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ रेस्क्यू ऑफ द एंट्रैप्ड पीपल. हम उन आदमियों को निकालते हैं जो फंसे हुए हैं. असेसमेंट ऑफ द डैमेज टू द विक्टिम. अब फिज़िकली हार्म हुआ है हमारा विक्टिम, मेंटली हार्म हुआ है, या फिर दोनों, उसको फिज़िकली चोट भी आई है, मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया. दैट इज़ असेसमेंट ऑफ द डैमेज टू द विक्टिम. प्रोविज़न ऑफ एमरजेंसी सर्विसेज. अब जो कोलैप्स स्ट्रक्चर है, वहाँ के जो विक्टिम्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनके लिए बिजली, पानी, खाना, इसकी सुविधा है या नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट हमें करने हैं. ये रेस्क्यू प्लान्स की बात हम कर रहे हैं कि हमारे पास ये सब चीज़ें वेल इन एडवांस जो है हमारे चार्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए. देन आफ्टर द रेस्क्यू ऑपरेशन, जब हमने सारे विक्टिम्स को निकाल लिया, जितने एंट्रैप्ड पीपल थे उनको बचा लिया, वी हैव टू गो फॉर द रिपेयर एंड डिमोलिशन ऑफ द स्ट्रक्चर. अगर रिपेयर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी कमेटी रिपोर्ट. हम एक कमेटी बनाते हैं, एक्सपर्ट्स उसमें होते हैं, वो उस बिल्डिंग को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि वेदर रिपेयरेबल और नॉट. अगर रिपेयरेबल नहीं है तो डिमोलिश करें स्ट्रक्चर को. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स. और अब हम रिहेबिलिटेट करते हैं पर्सनस को, क्योंकि जो बिल्डिंग गिरी है वहाँ की पब्लिक को हमें जो है रहने के लिए घर भी देना है, उनके काम करने के लिए जगह भी देनी है. तो वी हैव टू रीबिल्ड द स्ट्रक्चर्स. और इस केस में जो पुअर पीपल हैं, जो नीडी पीपल हैं, गवर्नमेंट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर सकती है, नॉमिनल चार्जेस पे भी प्रोवाइड कर सकती है. सेकेंडली, जो लोग खुद की कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उनके लिए सब्सिडी और इंटरेस्ट फ्री लोन्स can be given. Thank you. This was all about our rescue operation.